हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नीट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, नीट वैक्यूज को सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड है हमारे सर्कुलर मोशन पर। क्लियर। तो देखिए, ये रहा हमारा पहला प्रॉब्लम। अब हम जब भी इन क्वेश्चंस को ऐसे बताएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और जो इस पे आने वाले एक एक टर्म्स हैं, एक एक जो इस पे कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सबको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं पहले नहीं बता रहा कोई थ्योरी, प्रॉब्लम्स पे ही जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं और जो फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस करूंगा। क्लियर। क्योंकि उससे आपका टाइम बचेगा और जो चीजें हैं वो ज्यादा क्लियर होंगी। आप तो वैसे भी थ्योरी पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है। तो देखिए, अ मास m इज अटैच्ड टू अ थिन वायर एंड व्हर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल। एक मास है m जिसको कि अटैच किया गया थिन वायर से और उसको घुमाया गया एक वर्टिकल सर्कल से। तो द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन। ठीक है, तो ये जो वायर है ये कब ब्रेक हो सकती है? तो इस पे दिया हुआ द मास इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, द वायर इज हॉरिजेंटल, द मास इज एट द लोवेस्ट पॉइंट, इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। यानी कि देखिए, सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको कि एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, तो जब इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को घुमाया जा रहा है, ऐसे मान लीजिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो आखिर उसमें स्ट्रिंग में क्या डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से वो ऐसा मूव कर रहा है? तो उस पर डेवलप होता है टेंशन। क्या डेवलप होता है? टेंशन। तो वो टेंशन रिक्वायर्ड होता है उस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जब ऐसा सर्कुलर मोशन करते हैं, वर्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा, वो उसकी टेंडेंसी होती है, मान लीजिए वो इस पॉइंट पर है तो उसकी टेंडेंसी होती है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी होती है वो इधर होती है। इस पॉइंट पर होता है तो वो इधर जाने की कोशिश करता है, इधर होता है तो इधर जाने की कोशिश करता है, इधर होता है तो इधर जाने की कोशिश करता है। बट वो जो यहाँ पर स्ट्रिंग मौजूद है वो इस पे लगाती है टेंशन और इसको इस तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड, सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है इसको इस सर्कुलर मोशन करने के लिए। ठीक है, क्लियर, बात समझ पे आई? तो बस हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है इस पूरे वर्टिकल सर्कल में कि जो कि उसकी जो हमारी स्ट्रिंग है वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, यानी कि उसकी जो लिमिट है उससे ज्यादा हो जाए। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, बताइए इस पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द मास इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, द वायर इज हॉरिजेंटल, द मास इज एट द लोवेस्ट पॉइंट, इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। यानी कि उन्होंने कह दिया कि मान लीजिए कि जब मास है वो हाईएस्ट पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर, या फिर जब वायर हॉरिजेंटल है, यानी कि ये जो वायर है हॉरिजेंटल, तब ऐसा होगा तो ये पार्टिकल इधर या फिर इधर हो। तीसरा है कि मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट, यानी कि इस जगह पर। ठीक है, और उसके बाद है इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, और वर्टिकल से 60 डिग्री बनाते हुए, यानी कि वर्टिकल अगर हमारा ऐसा है तो 60 डिग्री बनाते हुए कुछ ऐसा हो। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो या फिर हमारा इधर भी हो सकता है। तो दोनों केस में कहां पर इस पे एप्लीकेबल है? ठीक है, ऊपर भी हम लोग देख सकते हैं कि 60 डिग्री, मान लीजिए इधर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 60 डिग्री इस पोजीशन पर। तो ये सारी पोजीशंस हैं, तो इनमें कहां पर उसके टूटने की टेंडेंसी है? तो देखिए, इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो होगा सी, यानी कि द मास इज एट द लोवेस्ट पॉइंट। अब बताइए क्यों? ठीक है, अब बताइए क्यों, समझिए इसको, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि जब मास लोवेस्ट पॉइंट पर होगा। देखिए, जब ये ऊपर होगा इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर इस पे अगर देखा जाए तो यहां पर अ, इस मास पे एक mg इधर एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन, जबकि यहां पर जब है mg इधर एक्ट हो रहा है, तो इस स्ट्रिंग को इसको भी ओवरकम करना हो रहा है। जबकि यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर सिर्फ ये जो टेंडेंसी है इसको इधर खींच खींच रहा है, जबकि यहां पर mg को भी ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जब नीचे है उसको उसको घुमाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा लोवेस्ट पॉइंट है उस पे तो जो ब्रेक होने की टेंडेंसी है वो ज्यादा है। ठीक है, तो इस पे अगर हम लोग इसकी इक्वेशंस के थ्रू समझे, क्योंकि वैसे तो हमने समझ लिया कि नीचे तरफ है तो जब ज्यादा हो क्योंकि mg, बट इसकी इक्वेशंस के थ्रू समझे तो देखिए यहां पर कुछ ऐसा बनेगा कि ये है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन इधर एक्ट होगा, और इस पे जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो वेलोसिटी इधर है। क्लियर? तो इस पॉइंट पर जो हमारी एक इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी, देखिए, t माइनस एम जी। ठीक है,
टी माइनस एम जी जो होगा वो इधर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा होगा, ठीक है, टी माइनस एम जी। क्लियर। तो देखिए टी को ज्यादा होना पड़ेगा ताकि एम जी को ओवरकम कर सके, जबकि यहां पर क्या होता है, टी प्लस एम जी होता है। यहां पर जो होता है वो टी प्लस एम जी होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। तो यहां पर हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर, और यहां की अगर इक्वेशन लिखूं मैं इस जगह की, इस पॉइंट की, तो यहां पर जो टेंशन होता है वो टी प्लस एम जी होता है, और वो बराबर होता है एम वी स्क्वायर बाई आर के। तो यहां पर देखिए कि जो एम वी स्क्वायर आर है, देखिए वो तो उतना ही लगेगा। एम वी स्क्वायर आर सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि लग रहा है इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब ये जो है ये मान लीजिए उतना ही है, और अगर एम जी एक बार प्लस है तो ये जो क्वांटिटी होगी, मान लीजिए 5 है, ये वाली जो क्वांटिटी है ये 5 है, और ये जो एम जी है वो 3 है, तो ये जो क्वांटिटी होगी वो 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। अब इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन में अगर ये 5 है, एम जी 3 है, तो ये जो होगा वो होगा कितना? 8, कि 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। बात समझ पे आई? तो एम वी स्क्वायर बाई आर जो है वो तो हमारा हर जगह सेम है, बट टेंशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट है। तो जहां पर मैक्सिमम टेंशन होगा उसी जगह पर जो ये हमारी स्ट्रिंग है उसके ब्रेक होने की टेंडेंसी भी होगी सबसे ज्यादा। क्लियर। तो अपवर्ड जब होता है तो इक्वेशन हमारी ऐसी होती है, और जब डाउनवर्ड होता है इस पॉइंट पर, ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट पर जब होता है तो इक्वेशन हमारी ऐसी होती है, टी माइनस एम जी, यानी कि यहां पर टी की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, सिंपल सी बात। तो यहां से हमारा ये निकल कर आगे टेंशन ये उस पर बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से लोवेस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, इस वजह से वहां पर जो स्ट्रिंग के ब्रेक होने के चांसेस हैं वो मैक्सिमम है, ठीक है। इस वजह से वहां पर जो उसके ब्रेक होने के चांसेस है वो कैसे हैं? मैक्सिमम है। क्लियर? बात समझ पे आई? चलिए अब आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिए। अ कार इज नेगोशिएटिंग अ कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस आर, यानी कि मूव कर रही है वहां पर। द रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल थीटा, जो वो रोड है उसको बैंक किया गया है, मतलब ऐसा घुमाई गई है रोड को, ये कुछ ऐसी है, ठीक है। अगर इसको देखें तो ये कुछ ऐसी है, घूमी हुई है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, समझे? कुछ इस तरीके से ये घूमी हुई है, ठीक है, ये रोड। बात समझ पे आई? ये कैसे बनी हुई है? ये ऐसे यहां पर ऐसे घूमी हुई, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो रोड है यहां पर, इसको तो हम डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं कि ये थीटा है और रोड ऐसी बैंक्ड है, और इस रोड का जो कर्व रोड का रेडियस है, यानी कि जो रेडियस हम लोग देखेंगे वो यहां कहीं देखेंगे, इधर से जो कर्व्ड रोड है उसका जो रेडियस होगा वो यहां कहीं से देखेंगे, इधर इस पॉइंट से, ठीक है। वो आर दिया हुआ है। तो द कोफिशिएंट ऑफ सर्कुलर मोशन बिटवीन द टायर, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन बिटवीन द टायर्स ऑफ कार एंड द रोड इज म्यू एस, ठीक है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात हो रही है, फ्रिक्शन छूट गया कि जब सर्कुलर मोशन हो रहा है उस केस में जो फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टायर्स और रोड के बीच में कितना है? म्यू एस है। तो द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन दिस रोड इज, तो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कितनी होगी? तो देखिए इसके लिए आप लोग ने डेरिवेशन कर रखे हैं, तो वहां पर हम डायरेक्ट उनका यूज कर सकते हैं, बट इन केस अगर आपको भूल जाए कि क्या फॉर्मूला होगा, कैसे करना है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट भी, मतलब इसको डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसके ऑप्शंस दिखा देता हूं, ए बी सी डी, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जिसको समझ पे आ रहा हो वो बताए, फिर वरना हम लोग क्या करेंगे, इस पे आगे चीजों को सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है। तो ए बी सी डी, ठीक है। इस पे जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि ये वाला, ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अंडर रूट जी कैपिटल आर म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके किस तरीके से हम निकालेंगे। देखिए सिंपली ये है कि अगर हमारी बैंक्ड रोड है ऐसी, तो इसका रेडियस अगर हम लोग आर ले रहे हैं, ठीक है, और ये जो बैंक्ड है वो कैसी है? थीटा डिग्रीज पर है। तो देखिए यहां पर जब ये कोई कार मूव करेगी, कोई कार जैसे सर्कुलर ऐसा मूव करेगी और इसका रेडियस आर है, तो इस पॉइंट पर जो सेंटीपिटल फोर्स एक्ट होगा इस कार पर वो होगा एम वी स्क्वायर बाई आर। यहां पर आर जो है वो रेडियस है, मास दिया नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है।
तो v मैक्स स्क्वायर बाई आर रख लेंगे, यहाँ पर m हटा देंगे तो वो सिर्फ एक्सेलरेशन बन गया। ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये हो गया, और ये बन जाएगा हमारा आर। ठीक है, ये अब उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग के पास ये इक्वेशन होती है, ये निकल कर आती है, यहां से हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और इससे हमारी ये इक्वेशन बनती है। ये एक्चुअली जी इधर मल्टीप्लाइड होता है, ये जो जी होता है वो इधर मल्टीप्लाइड होता है, वो जी फिर इसको इधर ले आए हैं। ठीक है, तो ये बन गया वी मैक्स स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो अब मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा। यानी कि आप क्या किया यहाँ पर, हम लोग ने डायरेक्ट फॉर्मूला जो था उसका इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने डेरिवेशन वगैरह कोई ज्यादा नहीं किया, क्योंकि देखिए ये हमारे स्टैंडर्ड्स रिजल्ट हैं तो इनको तो आपको पता होना ही चाहिए। यहां से हमारा वी मैक्स निकल कर आ गया कि इससे ज्यादा वेलोसिटी वो नहीं कर सकता। देखिए इसका अगर हम अभी डेरिवेशन करने बैठेंगे तो लंबा पड़ेगा, तो डेरिवेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट यही है कि जो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो बराबर होगा किसके, जितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर एक्ट हो रहा होगा उसके, और वहां से चीजें निकल कर आएंगी हमारी। ठीक है, तो इसका जो हमारा ये वाला ऑप्शन होगा बी वाला वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी ऑफ मास m मस्ट एंटर अ वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस r सो दैट इट कैन कंप्लीट द लूप। क्या कहना चाह रहा है, आपने कभी एक पत्थर में स्ट्रिंग बांधकर क्या किया हो, घुमाया हो, तो आपने नोटिस किया होगा जब आप घुमाते हैं खूब तेजी से, उसके बाद जब आप धीमे धीमे उसको घुमाना चालू करते हैं तो क्या होता है कि जब एक वेलोसिटी से कम वेलोसिटी होती है तो पार्टिकल क्या होता है, आता है और ऊपर तक आके यहां से ऐसे गिर जाता है। ठीक है, यहां तक आता है और यहां से आके ऐसे गिर जाता है, वो एक सर्कल कंप्लीट नहीं करता। यानी कि एक सर्टेन वेलोसिटी से कम वेलोसिटी के साथ जब आप उसको मूव कराते हैं तो ये ऊपर तक जाता है और सर्कल कंप्लीट करने के बजाय यहीं से ऐसे गिर जाता है। ठीक है, या फिर यहीं से ऐसे जाकर गिर जाता है। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक कंप्लीट सर्कल। हमें चाहिए एक कंप्लीट सर्कल कि इस जगह पर कितनी वेलोसिटी हो कि ये अपना पूरा इसको जो सर्कल है उसको कंप्लीट कर ले। ठीक है, बात समझ पे आई। तो मान लीजिए इसका जो रेडियस है वो है r, इसका जो रेडियस है वो है, और इसकी जो मिनिमम वेलोसिटी है v मिनिमम, वो हमें बताना है कि ये क्या करे, इसको कर ले, पूरा कंप्लीट कर ले। और यहां पर जो m है वो कितना है, मास जो है वो m है। तो अब इसका हमें इस्तेमाल करना है और इसको क्या करना है, कंप्लीटली रिवॉल्व करते हुए नीचे तक वापस आ जाए। इतना यहां से हमें इसको वेलोसिटी देनी है, यहां पर इतनी मिनिमम वेलोसिटी देनी है कि ये इसको ओवरकम करके, इस पॉइंट को ओवरकम करके एक, या क्यों उसके बाद ऐसा मूव करते हुए आ जाए। तो यहां पर देखिए टेंशन बरकरार होना चाहिए, इस जगह पर हो चाहे इस जगह पर हो, क्योंकि अगर टेंशन नहीं होगा तो फिर ये सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा, उसी चीज को हमें मेंटेन करना है और इस आंसर को निकालना है। देखिए मैं इसके ऑप्शंस दे रहा हूं, ये इस पे कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए ये भी हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको कि आपको पता होना चाहिए, बट फिर भी अगर आपको नहीं पता तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको निकालेंगे। देखिए ये 4 ऑप्शन है, इस पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो √5GR ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे इसको आइए देखते हैं। तो यहां पर जब इस जगह पर वेलोसिटी कितनी होगी हमारी, कम से कम इतना 5GR होगी, तो उस केस में अगर हम लोग देखें इसके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स पे, तो यहां पर देखिए ये मास m है। ठीक है, ये मास क्या है, यहाँ पर m है। इस पे जब हमने मिनिमम वेलोसिटी इतनी थी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m v², यानी कि 5GR है ना। तो अब देखिए इतनी काइनेटिक एनर्जी हमने प्रोवाइड कर दी इस पार्टिकल को इस पॉइंट पर, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये पूरी पूरी काइनेटिक एनर्जी किस पे कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। यानी कि हमें यहां पर क्या करना है, यहां पर ध्यान देना है कि पूरी पूरी यहां पर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और साथ में उस पर कुछ काइनेटिक एनर्जी भी रहे जो कि इसको आगे मोशन करा दे। तो देखिए यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो तो r है,
और यहां से यहां तक जो है वो R है। तो अगर इसके पोटेंशियल एनर्जी की बात करी जाए तो ये हो जाएगा mg और 2r, यानी कि हो गया 2mgr। ये तो हो गया इसका पोटेंशियल एनर्जी जो इस पे चेंज होगी। और ये देखिए ये क्या है, ये हमारी 5mgr 5mgr/2, ठीक है, ये है। तो इसको अगर हम देखें तो ये एक्चुअली लिखा हुआ है 2.5 mgr। तो क्या हुआ यहां पर, काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारी इस पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है, क्योंकि जब हमारी ये काइनेटिक एनर्जी इस पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होगी तो ये क्या होगा, ये यहां पर पहुंचने के बाद ऐसा नहीं होगा कि इसकी पूरी की पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी वो खत्म हो गई, इस पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी बचेगी। 2 mgr तो यूज हो जाएगी और 0.5 वाली बचेगी जो कि इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और ये इधर मूव कर जाएगा, ये इधर मूव कर जाएगा, जिसके बाद फिर से ये ऐसा अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसको हम लोग इस तरीके से देखते हैं। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, √5gr। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं अब। 2 स्टोन्स ऑफ मास m एंड 2m आर व्हर्ल्ड इन हॉरिजेंटल सर्कल। 2 स्टोन्स m और 2m, यानी कि हॉरिजेंटल सर्कल पे इसको ऐसे किया गया है। द हैवियर वन इन रेडियस r/2 एंड द लाइटर वन इन रेडियस r। तो मान लीजिए कि 2 स्टोन्स है m और 2m, तो यहां पर m, इसको मान लेते हैं यहां पर m है और ये 2m है। ठीक है, तो 2m वाले की जो रेडियस है वो है r/2 और बड़े वाले की जो रेडियस है वो है r। क्लियर। इसका जो मास है ये है 2m और इसका जो मास है यहां पर जो बड़ा वाला ये मास m है। ठीक है, और ये जो मास है वो हो गया 2m। क्लियर। मैंने कहा ना कि 2 स्टोन्स, एक m और 2m, जो हैवियर वाला है उसका रेडियस r/2 है और जो लाइटर वन है उसका रेडियस r है। तो द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स दैट द वैल्यू ऑफ हैवियर स्टोन व्हेन दे एक्सपीरियंस सेम सेंट्रिपिटल फोर्स, द वैल्यू ऑफ n इज। अब देखिए यहां पर सिंपली इन्होंने कहा कि ये और ये सेम सेंट्रिपिटल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हमें बताना है टेंजेंशियल स्पीड। तो देखिए कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उस पे एक सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट होता है, जिसकी वजह से ही ये सर्कुलर मोशन पॉसिबल होता है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स अगर हमारा mv²/r है, ये होता है। ठीक है, तो हम इस केस पे निकालेंगे और इस केस पे निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो इस केस पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा mv²/r, और इस केस पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा, मास की जगह पर आ जाएगा, देखिए मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू r, ये होता है डिवाइडेड बाई r। मास और वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस का यहां पर ऐसे डिवीजन होता है, मास वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन रेडियस। ठीक है, तो यहां पर मास कितना दिया हुआ है 2m, लिख दिया। वेलोसिटी कितनी दी हुई है उसी का तो हमें बताना है, तो यहां पर इसको लिख लेते हैं हम अलग अलग। मान लीजिए इसको हम लोग ने इसका नाम दे दिया v2 नाम दे दिया, और यह सिंपली इसको b नाम दे दीजिए, इसको b नाम दे दीजिए और इसको a नाम दे दीजिए। तो va स्क्वायर और ये हो गई vb स्क्वायर डिवाइडेड बाई r/2, ये हो गया। अब ये दोनों दिया है कि ये और ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो बराबर है, तो mva स्क्वायर बराबर 2m vb स्क्वायर डिवाइडेड बाई r/2। यहां 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 4m, फिर m से m कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 2 है हमारा, ये 2 फिर से यहां पर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई पे, और जो r है दोनों तरफ, यहां पर 2 कहां था, यहां पर तो r था, mv²/r था, 2 नहीं है यहां पर, ध्यान दीजिएगा 2 नहीं है यहां पर, तो r से r कैंसिल हो गया, तो va स्क्वायर इज इक्वल टू 4vb स्क्वायर हो गया। बट बस यहां पर क्या है, रूट ले लीजिए, तो va इज इक्वल टू हो गया 2vb। ठीक है, va इज इक्वल टू 2vb हो गया, और यहां से आप क्या करेंगे, सिंपली हम लोग आगे जो चीजें हैं उनको रिलेशन ही तो बताना था, और तो यहां पर जो n की वैल्यू है वही हमें यहां पर देखना। तो देखिए क्या है, द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स दैट वैल्यू ऑफ हैवियर स्टोन। तो लाइटर वाले की जो टेंजेंशियल स्पीड है वो है n टाइम्स, यानी कि उन्होंने कहा था ऐसा कुछ, n टाइम्स हैवियर स्टोन। ठीक है, तो n टाइम्स यानी क्या वैल्यू आ रही है 2, तो यहां पर हमें वही ऑप्शन देना है। तो क्या
ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक, रेडियस 10 मीटर, एक सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक जिसपे की जो रेडियस है वो है 10 मीटर्स। कांस्टेंट स्पीड यानी कि जो इस पे यहाँ पे स्पीड होगी वो कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। अ बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार बाय लाइट वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो यहां पर अगर हम कार के अंदर का दृश्य बनाएं तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा कि ये जो बॉब है वो ऐसा लटका हुआ है जिसपे कि ये वायर है 1 मीटर। द एंगल मेड बाय द वायर विद द वर्टिकल इज, तो वर्टिकल के साथ ये कितना एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो कार है वो सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे मूव कर रही है। तो ये जब ये सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे मूव करेगी तो देखिए ये कुछ ऐसा होगा, ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही होगी। तो उसमें एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करेगी, कुछ एंगल को फॉर्म करेगी वर्टिकल के साथ। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग को देखना है कि कितना वो एंगल होगा। ठीक है, बात समझ पाए। तो यहां पर उन्होंने रेडियस दे दिया है और स्पीड दे दी है, जिससे कि हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे कि कितना होगा और उस एक्सेलरेशन को यहां पर इस्तेमाल करेंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए इसके ऑप्शन ऐसे हैं, अब बताइए इस पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने अभी दी उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हम लोग का डी। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। तो अब देखते हैं इसको कैसे हम लोग निकालेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, जो स्पीड दी है वो इतनी दी है, रेडियस इतना दिया हुआ है जो सर्कुलर ट्रैक है, और एंगल मेड बाय वायर लेट अस सपोज हमारा थीटा, कितना है थीटा। तो ये हमारा वर्टिकल हो गया और जो सस्पेंडेड है वो ऐसा है, और इसके बीच का जो एंगल है वो है थीटा, कितना है थीटा है। तो यहां पर लटका हुआ है बॉब, क्या लटका हुआ है, ऐसा बॉब लटका हुआ है। तो इसमें एक्ट हो रहा होगा एक टेंशन, इस टेंशन के दो कंपोनेंट्स, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा टी कॉस थीटा, जो कि बैलेंस आउट कर रहा होगा mg को। और ये जो टी साइन थीटा है, ठीक है, ये जो यहां पर टी साइन थीटा है, ये टी साइन थीटा क्या करेगा, बैलेंस आउट करेगा यहां पर जो भी इसका जो इस पे एक तरीके का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो हमारा एक स्यूडो फोर्स होता है। ठीक है, स्यूडो फोर्स बिल्कुल वैसा ही जैसे कि जब आप एक बस में या कार में बैठे होते हैं और वो सडन टर्न लेती है, जब ये टर्न लेती है, सडन ले चाहे जैसा भी ले, तो आप क्या होते हैं, आप जो विंडो होती हैं उसके तरफ लीन होते हैं। ठीक है, मान लीजिए बस ऐसे ऐसे जा रही थी और उसने एकदम ऐसे इधर टर्न लिया, तो आप जो विंडोज होते हैं उसकी तरफ क्या होते हैं, लीन होते हैं। तो वो एक हमारा स्यूडो फोर्स होता है। एक्चुअल में वो आप पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, बट आपने उसको एक्सपीरियंस किया। जो फोर्स एक्चुअल में लग रहा है वो इस पे लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि इस बस को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड किया। बट वो जो फोर्स जो आपको फील हो रहा है अंदर बैठने में, उस बस के अंदर बैठने में ऐसा लगता है कि बस के शीशे की तरफ आपको किसी ने धक्का दे दिया, बट एक्चुअल में बस मूव कर रही होती है। ठीक है, तो वो स्यूडो फोर्स हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो बराबर हो जाता है किसके, उसके जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर हो जाता है किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के इस केस में। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे यहां पर हमारा इसके बराबर होगा, यानी कि mv²/r। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि जो टी साइन थीटा है उसको कौन बैलेंस आउट कर रहा है, स्यूडो जो फोर्स होता है, स्यूडो फोर्स जो होता है सेंट्रीफ्यूगल, स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खुद में स्यूडो फोर्स होता है। मैं ऐसा लिख रहा था, स्यूडो फोर्स जो है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल के बराबर। तो यहां से अब क्या करेंगे, हम लोग इसको बराबर कर देंगे। तो जब इसको हम लोग बराबर करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, सिंपली टी साइन थीटा इज इक्वल टू mv²/r, ये इक्वेशन ये, और दूसरी टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, ये हो गया। ठीक है, ये अब यहां से हम लोग चीजों को सॉल्व करेंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा। तो टी से टी कैंसिल, बच गया tan थीटा। ठीक है, यानी कि आप इसको करिए ऐसे, टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय
टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर और नीचे एम जी हो गया, तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, एम वी यहाँ पर वी स्क्वायर बाई आर जी ये हो गया। ठीक है, इतना बचा हमारे पास ये। ठीक है, और टी से टी कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, ये निकल कर आ गया। अब इस पे वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, वी की वैल्यू 10 दी है, आर की वैल्यू 10 है और ये भी जी भी हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको इस तरीके से हमारा 1 निकल कर आ गया। और थीटा 10 45 की वैल्यू होती है 1, यानी कि थीटा इक्वल टू 45 या फिर पाई बाई 4। देखिए ध्यान दीजिएगा, डिग्रीज पे जो 0 डिग्री होता है उसको हम लोग यहाँ पर 0 लिखते हैं, रेडियंस की पाई बाई 4 रेडियंस पर है। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर मान लीजिए 45 लिख रहे हैं तो ये होता है पाई बाई 4, कितना होता है पाई बाई 4। ठीक है, फिर जब 90 होता है इसका मतलब होता है पाई बाई 2। यहाँ पर फिर मान लीजिए कि इस पे 135 हो जब, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा 3 पाई बाई 4। उसके बाद जब 180 डिग्रीज होता है तो ये होता है पाई। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये अब ये कैसे बना है आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि 180 डिग्री जो होता है वो हमारा होता है पाई, पाई रेडियंस। 180 डिग्रीज यानी कि पाई रेडियंस। 180 का आधा 90, तो पाई का भी आधा पाई बाई 2 हो जाएगा। 180 डिग्री को जब हम 4 पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं तो 45 बनता है, उसी तरीके से पाई को भी हम लोग 4 पार्ट्स पे डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्रीज के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 135 भी निकल कर आया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें हैं, इनको याद रखिएगा। तो यहाँ पर थीटा हमारा निकल कर आ गया पाई बाई 4। क्लियर ये चीज वर्टिकल से। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अ कार ऑफ मास 1000 kg नेगोशिएट्स अ बैंक्ड कर्व ऑफ रेडियस 90 मीटर ऑन अ सर्कुलर मोशनलेस रोड। मोशनलेस यानी कि जो हमारी रोड है वो उस पर किस तरीके की मोशन नहीं है, वो फिक्स्ड है। तो इफ द बैंकिंग एंगल इज 45 डिग्री द स्पीड ऑफ द कार इज। देखिए ये भी हमारा फिर से एक आ गया ऐसा प्रॉब्लम जहां पर कि हम लोग को डायरेक्ट चीजों को पुट करना है और आंसर निकालना है। तो देखिए अब क्या होगा, ये हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए। एक कार है जिसका कि मास 1000 kg है, उसको रखा गया किसी बैंक्ड रोड पर, यहां पर जो एंगल है वो 45 डिग्रीज है। इसका जो मास दिया हुआ है m इज इक्वल टू 1000 kg दिया हुआ है। क्लियर, और जो इसका रेडियस है, इस बैंक्ड रोड का जो रेडियस है, यानी कि जो बैंक्ड रोड होगी वैसे होगी कुछ, तो इसका रेडियस हम लोग देखते हैं वो कितना है, 90 मीटर्स है। कितना है, 90 मीटर्स। तो इस 90 मीटर्स के बैंक्ड रोड पर जो हमारा स्पीड है कि जिस स्पीड से हम एक कार को मूव कर सकते हैं, वो कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इस पे हमारे पास ये ऑप्शन है, बताइए इस पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या निकल कर आया। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा सी। ठीक है, तो अब कैसे निकल कर आया था, देखिए बैंकिंग रोड के लिए जो हमारी इक्वेशन होती है वो होती है ये कि tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। वी है हमारी वेलोसिटी ऑफ कार, आर है जो उसका ऐसा रेडियस था, और जो जी था वो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये बनी। अब यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली tan 45 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 90 इंटू 10 करेंगे, जो वैल्यूज थी हमको पुट करेंगे, तो v हमारा निकल कर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड यहां से सीधे। ठीक है, अब यहां पर अगर हमें मैक्सिमम सेफ स्पीड बतानी हो तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर सकते हैं बैंक रोड पे। ठीक है, ये चीज चाहे आप यहां से निकालिए चाहे यहां से निकालिए, आंसर आपके सेम निकल कर आएंगे। बट क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन यहां तक दी थी तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो 30 मीटर पर सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। अ कार ऑफ मास m इज मूविंग ऑन अ लेवल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r। एक कार है जिसका कि मास m है, मूव कर रही है वो एक लेवल सर्कुलर ट्रैक पर, यानी कि ऐसा एक ट्रैक बना हुआ है, इस ट्रैक पे ये मूव कर रही है और इसका जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, r। अगर ये जो म्यू एस है इस पॉइंट पर वो रिप्रेजेंट कर रहा हो किसको, सर्कुलर स्टैटिक, सर्कुलर यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, यहाँ पर फ्रिक्शन मिसिंग है। ठीक है, ये यहाँ पर सर्कुलर मोशन नहीं होगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है एक्चुअली। तो इफ म्यू एस रिप्रेजेंट द स्टैटिक फ्रिक्शन, ये सर्कुलर मोशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये फ्रिक्शन है। ठीक है, तो इफ म्यू एस रिप्रेजेंट्स द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर्स ऑफ द कार, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार इन सर्कुलर मोशन इज गिवन बाई। तो जो मैक्सिमम स्पीड है कार की
उस सर्कुलर मोशन में कितनी होगी। क्लियर। तो यहां पर हम लोग क्या करें, देखिए हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, इस पे जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये देखिए सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन कभी भी होता है वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स अपना रोल प्ले करता है। तो हमें ये देखना है कि जब ये सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है। बात समझ रहे हैं, देखिए सिंपल सी ये कुछ ऐसी चीज है जैसे कि आपको एक दीवार क्लाइंब करनी है, ठीक है, एक दीवार है बड़ी सी, उसको आपको क्लाइंब करना है, तो इस उस दीवार को आप कैसे क्लाइंब करेंगे, या तो इसको पकड़ पकड़ कर अपनी एनर्जी लगाते हुए, या फिर आप हैं ऐसे और आपने कोई किसी तरीके के किसी मशीन में बैठे हो जैसे कि हेलीकॉप्टर वगैरह जो कि आपको यहाँ पर पहुंचा दे, या फिर क्या कर रहे हो यहाँ पर आपके पास कोई जेट पैक टाइप का बना हो जिससे कि आप यहाँ पे पहुंच जाए, या फिर किसी ने आपको रस्सी से ऊपर खींच लिया तो आप पहुंच गए। ठीक है, हाँ है ना। कहने का मेरा मतलब ये है कि सर्कुलर मोशन करने के लिए चाहिए हमें ये mv²/r, जहां पर जो v होता है ये जो पार्टिकल है उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, सेंटर से इसका रेडियस r होता है ये, और जो इसका मास होता है वो m होता है। तो ये हमें चाहिए। अब ये यहां पर कौन प्रोवाइड कर रहा है उसको देखिए, यहां पर प्रोवाइड कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। कैसे प्रोवाइड कर रहा है देखिए समझिए, अगर ये कार यहां पर ऐसे मूव कर रही थी और फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, क्या नहीं होता, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, तो कार इधर जाती, बट फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इधर एक्ट हो रहा है, उसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन में हो जाएगा। तो mv²/r को हम बराबर कर देंगे म्यू एस एम जी के, जहां से कि हमारा v इज इक्वल टू √μs/r(g) निकल कर आ जाएगा। m से ये m कैंसिल हो जाएगा और v को ये r इधर मल्टीप्लाई पे, तो v इज इक्वल टू √μs/r(g) निकल कर आ जाएगा। क्लियर, यहां पर बात समझ पे आ गई। तो ये हम लोग एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। A 500 kg car takes a round turn of radius 50 meter with a velocity of this. The centripetal forces. अब देखिए सिंपली हमें सेंट्रीपिटल फोर्स बताना है, तो mv²/r, यहां से हम लोग इसको पुट करेंगे तो m की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 500 kgs, v जो है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर देंगे किस पे, मीटर पर सेकंड में, तो 36 किलोमीटर पर आवर को हम लोग डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं कैसे, 5/18 करके। ठीक है, 18 टू जा 36 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड ये निकलकर आ जाएगा। कैसे कि समझ पे आ गया, 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ और इसको कन्वर्ट करना है हमें किसे, मीटर पर सेकेंड में। तो ये जो किलो है, किलो को हम चेंज कर सकते हैं 1000 लिख सकते हैं, क्योंकि किलो का मतलब 1000 होता है, तो बचेगा मीटर, और उसके बाद जो नीचे आर लिखा हुआ है, ठीक है 1 आर लिखा हुआ है, तो आर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पहले मिनट्स पर, तो 60 मिनट्स, और जो मिनट है मिनट को फिर से 60 सेकेंड्स पे कन्वर्ट कर देंगे। इससे हमारा ये बन जाएगा 3600 सेकेंड्स, 36 से 36 और यहाँ पर बचा 100 से ये 100 कैंसिल, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड निकल कर आ गया। या फिर हमारे पास डायरेक्ट होता है कि जब भी इस तरीके से 36 किलोमीटर पर आवर दिया हो तो इस पे मल्टीप्लाई कर दें हम 5/18 का एक फैक्टर, जो कि हमारा 10 मीटर पर सेकेंड डायरेक्ट दे देगा। यानी कि ये जो 1000 बाई है ना, ये 3600, ये यही फैक्टर है। तो देखिए ये निकल कर आता है यहां से, तो इस फैक्टर को जब आप डायरेक्ट कर दें, 2 0 कैंसिल, तो बचा 5, यहां से 2 से इसको कर देंगे तो ये बन जाए 2 से 2 5 जा और 2 18 टाइम्स 5/18 बन गया। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से चीजें हमारी हो जाती हैं। तो बस अब क्या करेंगे, यहां पर आपको निकालना था, सिंपली निकाल लीजिए इसकी वैल्यू रखकर, हमारा काम बन जाएगा। तो mv²/r, m हो गया 500 इंटू v कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, यहाँ पर स्क्वायर, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं 10 मीटर पर सेकेंड, फिर उसका जब स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर दोनों होगा। मैं यहाँ पे स्क्वायर करना था तो उसको मैंने कहा था उसको स्क्वायर करना है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं बोला, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो वो डायरेक्ट उस पर लग गया, स्क्वायर बन गया। तो ये हो गया। अब इसको सिंपली यहाँ पर रखिए,
50, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 10 टाइम्स यानी कि 1000 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप जो आज का सेशन था वो समझ पे आया होगा कि किस तरीके से हम लोग सर्कुलर मोशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा हमारा इंपॉर्टेंट होता है mv²/r सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करने के लिए, और इसी को ही हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केस में देखते हैं। जैसे कि एक स्ट्रिंग के थ्रू जब कोई चीज रोटेट करेंगे तो स्ट्रिंग पे जो टेंशन बन रहा है वो ये प्रोवाइड करेगा। जब कोई रोड है उस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो फ्रिक्शनल फोर्स, ये सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट करेगा। या फिर कोई दूसरा सिस्टम होगा जहां पर कि मान लीजिए कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर एक मैग्नेट रखा हो और यहाँ पर एक मैग्नेट रखा हो, ये इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा हो जिसकी वजह से सेंट्रिपिटल फोर्स आ रहा हो। ठीक है, तब भी, या फिर यहाँ पर कोई एक ऐसा चार्ज रखा हो, या यहाँ पर एक कोई चार्ज रखा हो और यहाँ पर एक चार्ज रखा हो जो कि अट्रैक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पर एक सेंट्रिपिटल फोर्स जनरेट करे। तो ये सारी चीजें, और ये ऐसा तब होता है जब हम लोग देखते हैं किसके केस में, एक एटम पे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन के मोशन को, कैसे वो रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, तो बीच सेंटर पे जो न्यूक्लियस होता है उसको पॉजिटिव मानते हैं और इलेक्ट्रॉन को एक नेगेटिव चार्ज, और फिर यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से वो देखता है। तो जब हम लोग क्लास 12 में इन चीजों को पढ़ते हैं वहां पर ये चीजें आती हैं। ठीक है, तो वहां पर जो सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट हो रहा होता है किसकी वजह से हो रहा होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में लगता है उसकी वजह से। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में हमें यही चीज ध्यान देनी होती है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू।